मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए ये बहुत ही विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। और यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मेरी अब आखिरी वीडियो है। मुझको ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी थी। मैंने अपना सारा जो ज्ञान है वेदों शास्त्रों का, उपनिषदों का, अवतारी महापुरुषों का, मैंने अपने अनुभव से ये सारी अपनी वीडियो में डाल चुक दिया था, जो आप सुन रहे हो। और इन्हीं को बार बार सुनोगे तो आपको पूर्ण आत्मबोध आत्मज्ञान हो जाएगा और आप इसी जन्म में मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, और ना मुझे रोज़ की दो दो, लोग तो हज़ारों वीडियो डाल रहे हैं, रोज़ की दो दो वीडियो शॉर्ट्स डाल रहे हैं। ये जितने भी और प्रचार करने वाले हैं इस टाइम, उनकी बहुत वीडियो आती हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब फिर वीडियो डालने के पैसे देती है जी। तो मेरे को ना तो कोई आश्रम बनाना है, ना मेरे को कहीं किसी से कोई पैरों को हाथ कोई शिष्य बनाने हैं, ना मुझे कोई मान बढ़ाई चाहिए, ना मुझे प्रशंसा चाहिए। ये तो मुझे परमपिता परमेश्वर का आदेश हुआ है। तो मैंने ये अपना सारा अनुभव से ज्ञान जो मैंने पाया था वेदों शास्त्रों का, उपनिषदों का और अवतारी पुरुषों से सारा समझ के, वो मैंने सारी वीडियो में डाल दिया है। आप सारी वीडियो मेरी बार बार सुनो और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको यहीं सुनने से घर बैठे ही आपको सारा ज्ञान बोध आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। जो लोग भाग भाग के जा जा के और महीनों लगा लगा के, कहीं सालों लगा लगा के, भटक भटक के थक चुके हुए हैं, उनको भी जो ज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, उनको इससे मेरी 50 वीडियो हैं सारी, जिसमें 20 वीडियो तो 2-2 मिनट की हैं और ये 30 वीडियो हैं जो 8-10 मिनट से लेके 30-32 मिनट तक की हैं। इनको अगर आप रोज़ की एक एक भी सुनोगे तो भी आप 20 दिनों में, 30 दिनों महीने में ही सारी सुन लोगे। और अगर दो दो सुनोगे तो 15 दिन का ये सारा आपका ज्ञान का कोर्स, ज्ञान का सारा भंडार आपको मिल जाएगा। क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसे नहीं भटकना भी जो मेरे सारे को यही लगे कि रोज़ की कौन सुनता है जी, हज़ार हज़ार वीडियो डाल रहे हैं वो। और ये इस भ्रम से, इस ज्ञान से भी निकलना है आखिर में कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को सब कुछ पता लग गया। क्योंकि ये ज्ञान ही आखिर में ये बंधन बन जाता है। क्योंकि जो शुद्ध स्वरूप है ना परमात्मा का, उसमें कुछ नहीं है। तो ये मेरी सारी वीडियो में सुनोगे तो फिर उसी से फिर मैं ख़त्म होनी है। तो जो अहम है, मैं बना हुआ है, वो इन्हीं सारे भ्रम से, संशय से बना हुआ है। तो आप इसी तरह इसको बार बार सुनना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो में बोला है, मैंने एक एक वीडियो विशेष बनाई है ताकि आपको बड़ी जल्दी ही 15-20 दिन में ही सारा ज्ञान हो जाए। तो आप बार बार सुनो मेरी वीडियो। और इसमें भी मैं यही विषय लेके आया हूँ कि मत खोजो मत भटको तुम ही ब्रह्म हो। इस वीडियो का जो विषय है उसका विषय समझो आप, भी मत खोजो मत भटको तुम ही ब्रह्म हो, जानो और समझो। इसी को जानना है, इसी को समझना है। तो इसमें अब आप देखो भी सब लगे हुए हैं, भाग भाग के जा रहे हैं जी। कोई कुंडलियां जगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हजारों रुपए लाखों खर्च खर्च के वो इसी लगे हैं कि हमको कोई अनुभव हो जाए। आप जितना मर्जी क्रिया जो अनुभवी लोगों के पास जा जाके कर लो, कुंडलियां जगा लो और साधन कर लो। परमात्मा जो है वो बिना क्रिया के, वो क्रिय है, वो प्रयास से मिलता है, उसमें प्रयास नहीं है। जब तक आपका प्रयास होता रहेगा, क्रिया योग होते रहेंगे, आपको ज्ञान नहीं होना। तो इस बात को आपने समझना है यहाँ पे भी। तभी तो कहा है ना जी, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पुहब मदी जमे बास बसत है, मुकर मही जमी छाई,
तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट में खो जाओ भाई। बाहर भीतर एको जानो, जे गुरु ज्ञान बताई। कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। तो ये सब अपने घट में ही बसा हुआ है जी, सब कुछ अपने अंदर है। और ये जो सारी क्रिया, जो कुंडलियाँ जो कर करके वहाँ जा जाके सब भटक भटक के जो सोचते हैं, उसके बाद भी उनको ये ज्ञान नहीं होता कि ये मैं क्या करी जा रहा हूँ। और ये कर करके उनको वो जो कुंडली जो करके वो एक तरह से वो सहस्त्रार में ऊर्जा पचा के उसको वो बेहोशी आ जाती है। ज्ञान तो उसको होता ही नहीं। और जो निर्वाण और मोक्ष और जो परमात्मा से एक होना है वो ज्ञान से होना, क्योंकि हम अज्ञान से परमात्मा से अलग हुए हैं, ये क्रिया योगों से इनसे अलग नहीं हुए हुए। तो वही बात कहते हैं ना जी कि लहर ढूंढे पानी को और कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। अब बताओ, लहर पानी को ढूंढ रही है, वो पानी में तो ही है, वो पानी से अलग कहाँ है। सब पानी ही पानी है उसमें। ऐसे ही कपड़े में सूत ही सूत है, लेकिन कपड़ा फिर भी सूत ढूंढ रहा है। और इसी तरह जीव जो है वो खुद ब्रह्म है, लेकिन वो भी ढूंढ रहा है मेरे को ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म मिल जाए, मैं क्रिया जो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं समाधियाँ लगा लूँ। ज्ञान उसको हो नहीं रहा, तो वो भटक रहा है बस इसी तरह। और इसी चीज में सब भटका रहे हैं लोग। 15-15 दिन के शिविर लगाए रहे हैं, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन के हजारों रुपए ले लेके वो शिविर लगा के उनको ऊर्जा चलाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ज्ञान की बात वहाँ कोई है नहीं। वो करके लोग भटक रहे हैं। तो मत खोजो मत भटको, तुम ही ब्रह्म हो, इसको जान लिया तो तुम खुद ही सब जो जीव है उसको पता लग जाएगा, अरे मैं तो खुद ही ब्रह्म हूँ। जितने अवतारी पुरुष आए हैं, कबीर साहब, नानक साहब, महात्मा बुद्ध और रमन महर्षि और जो ओशो जी भी, वो सब यही कहते रहे भी आप ही ब्रह्म हो, जे ब्रह्म से निकलो और खुद ही तुम परमात्मा हो, परमात्म स्वरूप हो, खुद ही तुम्हारा स्वरूप है। बस वो अपने विषय वासना से और ज्ञान से हमने अपने को अलग मान लिया, तो भटक रहे हैं। परमात्मा के लिए तो कहा गया है ना, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। तो इस बात को समझना है। वो कहीं थाप्या, वो जब ऐसे उसकी को मूर्तियां बना के कुछ बना के वो कहीं नहीं थाप्या जाता, और ना वो की करने से कुछ उसका उसको मिलता है। वो तो चारों तरफ कन कन में हमारे अंदर बाहर वो निरंजन हर वक्त जो है वो साक्षात प्रमाणित है, और वो सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। तो इस बात को समझना है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा जी। तो इस बात को यहाँ समझो। कहते हैं ना, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो वो तो हर वक्त हमारे सांसों सांसों में समाया हुआ है, वो एक चैतन्य सत्ता है, सत्ता मात्र है। उसी से ही हमारी सारी शरीर क्रिया और सारी इंद्रियां देखती हैं, करती हैं। आंखें उसी की सत्ता से देखती हैं, मन उसी की सत्ता से विचार करता है, बुद्धि उसी की सत्ता से निर्णय करती है। उस सत्ता की तरफ हमारा ध्यान नहीं हो रहा, और हम लगे हुए हैं क्रिया योग में, कुंडलिनी योग में, और सारे मतलब शिविरों में जा जाके, और जो कोई कहता है ये करो वो करो, सब करी जा रहे हैं। तो मेरी तो वीडियो सारा बनाने का मकसद ही यही था कि सबको बड़ी जल्दी ज्ञान हो जाए, बड़ी जल्दी उनके भ्रम संशय डाउट खत्म हो जाए। तो इस बात को समझो। इसमें भी आप कि घर घट 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 दीपक जले, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंद है। ये तो सबके घट घट में जो दीपक जल रहा है उसी की तरफ अपना ध्यान करना है, जो चेतन सत्ता है। और उसके जो जैसे ही वो चेतन सत्ता की तरफ ध्यान हो गया, तो मैं खत्म हो जाएगी और आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। अरे ये तो मैं जो मैं बना रखी है वो है ही नहीं। ये तो मेरी एक विषय वासना से मैंने माता पिता ने संसार ने नाम दे दिया, और मैं उसी को ही अपना समझ रहा हूँ, शरीर को ही अपना समझ रहा हूँ। तो उसको बस वो सारे भ्रम खत्म होते ही मेरी सारी वीडियो सुनो, साक्षी की सुनो, तो ये सुनते ही आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा से आप एक हो जाओगे।
नहीं तो भटकी जाओ, जहाँ मर्जी जाई जाओ, आपको ज्ञान नहीं होना और किसी ने नहीं कराना। क्यों? ये सारे लोग शिष्य बनाने में लगे हुए हैं। ना तो मुझे कोई शिष्य बनाना है, ना मैं किसी से मिलता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। ये जो मैंने अपना नाम और शहर भी बताया ना इसमें, वो इसलिए बताया हुआ है ताकि किसी को ये लगे अरे हम किसका ज्ञान सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है। मुझे अपनी कोई प्रशंसा बढ़ाई नहीं करानी, ना मुझको चाहिए प्रशंसा बढ़ाई, ना मैं किसी से मिलता हूँ, ना मुझे कोई कहीं से कोई पैसा चाहिए। मैं तो बस तभी, ये मेरा आखिरी वीडियो है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान किसी को देने हैं। वो तो फिर ऐसे ही बार बार एक ही बातों को कर करके जो बनाई जा रहे हैं वीडियो पर वीडियो, रोज की दो दो तीन तीन हजार हजार दो दो हजार वीडियो। अरे कौन सुनेगा उन वीडियो को? तो आप इसको बार बार सुनो। आपको मेरा यही कहने का मतलब है कि मत भटको, मत खोजो, हाँ जी, और खुद ही ब्रह्म हो तुम। इस बात को घर में पड़ी वस्तु ना सूझे, बाहर ढूंढन जासी, पानी में मीन प्यासी, मुँह देखत आवे हांसी। तो ये घर में घट में अपने घर में पड़ी हुई है परमात्मा का अनुभव हमको हो नहीं रहा, हम बाहर जा जाके ढूंढ रहे हैं, हाँ जी। तो इस बात को समझो आप, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की डोर। तो जब आपको अपने अंदर आनंद आ जाएगा, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरे को कुछ होता ही नहीं है, मैं अविनाशी हूँ, मैं करता हूँ, ये सब मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति की हैं, प्रकृति अलग है, और मैं प्रकृति को ही अपना समझ के खुद ही अपने स्वरूप से भटका हुआ हूँ। तो फिर आपको कहीं आपकी दौड़ समाप्त हो जाएगी, अगर इसी पल आप पूर्ण शांति, पूर्ण निर्वाण, पूर्ण आनंद में स्थित हो जाओगे और निर्वाण मोक्ष आपको मिल जाएगा। इस बात को बार बार इसमें समझना है। घट घट मेरा साइया, सूनी से जना कोय, बलिहारी उस घट के जिस घट प्रगट होए। तो वो अपने आप प्रगट होना है, ये ज्ञान से प्रगट होना है, ये और किसी चीजों से नहीं प्रगट होना। जब तक ज्ञान नहीं होना तब तक आपके भ्रम संशय खत्म ही नहीं होने। आप किसी में सोचोगे जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी ना भयो अबही की नाई। जैसे ही आप कर्म कर करके थक थक, वो कर्मों से मिलता ही नहीं है, वो निप्रयास है, वो प्रयास रहित है, वो सत्ता मात्र है, वो क्रिय है, वो मौन है, वो शून्य है, हैं जी। ये जब आपको अक्रिय मौन शून्य अपनी आत्मा का, मेरी बार बार वीडियो सारी सुनो, चैतन्य कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हैं जी। तो ये सारी अभी जो मैं अहम को कैसे मिटाएं, तो आपको पता लगेगा अरे सत्ता मात्र क्रिय है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका आश्रय है। फिर आपको पता लगेगा अरे मैं भी वही हूँ, ये तो नाम रूप का संसार बना हुआ है। फिर आपकी स्थिति जब तक अक्रिय में, मौन में, शून्य में नहीं होती, तब तक आप कैसे, मतलब आपको स्थिति बनेगी? फिर आपको पूर्ण ब्रह्म का बोध ही नहीं होना, और बोध होना है सारा ज्ञान से, हैं जी। इस बात को समझना है, शून्य महल में सेज पिया की किस विधि मिलना होए। तो ये शून्य महल में अपने आराम से अपने आनंद में बैठना है, अक्रिय होके, मौन होके। ये सारा एकांत और मौन का सफर है। और जब तक आप मौन और एकांत में अपने नहीं बैठोगे, तो दूसरे का तो इसमें हस्तक्षेप ही नहीं है, दूसरे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जब आपको सब कुछ पता लग गया, फिर आप खुद ही बोलोगे कि मैं ना बंदा था ना खुदा था, मुझे मालूम ना था। मैं ना बंदा था ना खुदा था, मुझे मालूम ना था, दोनों ही इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम ना था। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। तो ये हमने खुद ही नाम रूप का अपने इंद्रियों के पर्दे बना रखे हैं अहम के। तो उसके लिए हमको अपना ब्रह्म का, सत्ता मात्र का बोध नहीं हो रहा, तो कैसे बोध होएगा? इस बात को, मेरी वीडियो सुनो सारी, बार बार मैंने ये इसीलिए बनाई है अब भी ये आपको, कि आप इन चीज़ों को खुद ही देखना है, हैं जी। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की डोर। तो इस बात को समझो आप, बार बार
मेरे अंदर ही चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य हैं और मैं चैतन्य से अलग नहीं हूँ। फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा जी, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने आप में आप समाना। हैं जी। तो ये सारी बात आप जब समझोगे तो आपको सब अपने आप पता लग जाएगा। अरे हम तो ऐसे ही भटक रहे थे, ऐसे ही जा जाके गुरु बना लिया जी, गुरु शिष्य बनाई जा रहे हैं और इतने इतने सब कुछ बना के उनको ज्ञान वो दे नहीं रहे और वो उसी को अपने पीछे लगा रहे हैं। तो वो सारा भटका पड़ा है जी। हर जीव हर बंदा, बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। जो खुद अपनी आत्मा का अपने स्वरूप के साथ जुड़ेगा तो वो किसी के साथ बंधन में आएगा ही नहीं। हम जन्मों जन्म से इसी बंधन में आए हुए हैं कि वो हमें बचा लेगा, कुछ वो हमें कर देगा। अरे कुछ नहीं मिलना, ना कोई जाता है ना कोई कुछ समझाता, ना कोई जन्म मरण है। हाँ जी, कौन मुआ रे कौन मुआ, संतो करो विचारो। तो ये सारी बात है, कोई जन्म मरण है ही नहीं। हम अविनाशी हैं, उसी परमात्मा के चेतन अंश हैं। लेकिन हमने मन बुद्धि को अपना, नाम शरीर को अपना समझ रहा, तो वो नाम मन बुद्धि शरीर मरने ही मरने हैं, क्योंकि ये प्रकृति के हैं। तो इसी में हम लगे हुए हैं, तो फिर इसी में दुखी हो रहे हैं। तो इस बात को आपने समझना है। बार बार मेरी सारी वीडियो सुनो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना। हाँ जी। और जो परमात्मा है वो दो दो विचारों के बीच भी मैंने बोला ना जी। तो वो परमात्मा जो है, वो जो अपनी आत्मा है, वो हर दो विचारों के बीच, दो संकल्पों के बीच में जो शून्य है, वो शून्य रूप है। बोध अबोध मध्य है जोई, जस तस है तस लखे न कोई। बोल अबोल मध्य है सोई, जस है तस लखे न कोई। तो ये जो बोध है अबोध है, जो भी हमारी चेतना है, वो हर वक्त उसी के आश्रय से रहती है, वो उस चेतन सत्ता के आश्रय से। फिर उसी की तरफ हमारा ध्यान होते ही हम साक्षी बन जाते हैं। जो मेरी साक्षी की वीडियो सुनो, तो साक्षी मतलब अपने को बन के रहना है। फिर कोई हमको, ये संसारिक चीज़ें ये सब एक फिल्म की भांति एक सारी लगेंगी भी, ये तो फिल्म चल रही है एक, और हम एक रोल कर रहे हैं, लेकिन हम चेतन सत्ता के अंश हैं, चेतन हैं। तो फिर वो लहर पानी बन गई। तो मेरी पहली वीडियो भी सुनो। हाँ जी, आपा खोए आपको चीने, तब पाए पद निर्वाणा। जब तक अपनी ये मैं नहीं खो होनी जी, जब तक अपना नाम रूप इंद्रियां सब कुछ उससे ये समझ के कि मैं तो इससे अलग हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि अरे मेरा तो इनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो मेरा इनके साथ संबंध नहीं, फिर आपका मैं मोह माया खत्म होगी और आप चैतन्य में स्थित, परम शांति परम आनंद में स्थित हो गए। नहीं तो आपको साक्षी का, जैसे ही साक्षी के साथ हमारी मैं जुड़ती है, तो हम साक्षी से अलग हो जाते हैं। इस बात को समझना है। लोग कहते थे हमको साक्षी का पता, अरे साक्षी बन के भी जब आप मैं दृष्टा बनते हो, तो वो मन बुद्धि ही के साथ ही आप जुड़े रहते हो, आपको स्वरूप का बोध ही नहीं हो रहा। क्योंकि साक्षी में कुछ नहीं है। साक्षी एक जो है, वो एक अवेयरनेस है, चॉइसलेस, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। इस बात को समझना है। लेकिन मैं साथ जुड़ते ही वो राग द्वेष हो शुरू हो जाता है। जैसे ही आप मैं के साथ जुड़ते हो और राग द्वेष के साथ जुड़ते हो, आप साक्षी से हट जाते हो। फिर वो आपका मन बुद्धि का खेल शुरू हो जाता है। साक्षी तो वहां रहा ही नहीं। फिर जैसे ही राग द्वेष हुआ और साक्षी आपका चला गया। इस बात को समझना है। तो उसके समझते ही आपको, जब तक वो आप निप्रयास और क्रिय सत्ता और परम शांति में साक्षी में स्थित होते हो, नहीं होते तो आपको फिर आप मोह माया में और राग द्वेष में पड़े हुए हो। सबर शांति ते समदृष्टि, संत जनादा गहना है, संत जनादा बड्डा जेवर, पाने अंदर रहना है। तो जब तक सबर शांति और ये सारी चीज़ें मैंने सारी वीडियो में बार बार बोली हैं। तो ये सजगता से निप्रयास होके होश से स्वीकार भाव से रहना है, तो फिर आप साक्षी में रहोगे। जब आप होश और स्वीकार भाव से सजगता से रहोगे, निप्रयास होके,
हाँ जी। तो फिर उस समय आप साक्षी में हो, जब आप में कोई विकार नहीं आता, राग द्वेष नहीं आता, इस बात को समझना है। तो लेकिन वो कोई अपनी ये और क्रिया में लगा हुआ है जी, क्रिया करनी है करो, लेकिन उसके साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना ना भक्ति होती है, ना कोई योग सिद्ध होता है। कोई योग परमात्मा तक नहीं, आत्मा तक नहीं पहुंचता। कोई क्रिया पर आत्मा तक, परमात्मा तक नहीं, स्वरूप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि स्वरूप निष्क्रिय है जी, स्वरूप निप्रयास है, उसमें विकार आता ही नहीं। वो क्रिय सत्ता है, उसमें क्रिया होती ही नहीं। तो कैसे आप ज्ञान हुआ नहीं और हम क्रिया में लगे हुए हैं, हम कहते हैं जी हमें बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद लो आप, जिसको भी वो आनंद लेना है वो लो, लेकिन ज्ञान से समझ के लो, फिर आपको निर्वाण और मोक्ष और आपको आनंद आएगा। तो इसलिए मैंने आपको यही कहना था बार बार कि अब आप जो है ना, मेरी सारी वीडियो बार बार सुनो, और बार बार सुन के अपने आनंद में बैठो। तो और आनंद में रह के अपने स्वरूप का ध्यान करना, हर वक्त आत्मा का ध्यान करना है। और देखो वही आत्मा जो है वो फिर जब आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको पता जो आपने कोई नाम जपना है, तो नाम भी जपो, चाहे राम का जपो, शिव का जपो, दुर्गा का माता का जपो, कृष्ण का जपो, हाँ जी, साईं राम का जपो। वो नाम जो है वो जब तक आपको नाम का वही ज्ञान से पता लगेगा, अरे नाम तो हम चेतन सत्ता का जप रहे हैं, किसी मूर्ति का, किसी सगुन का नाम जपने से कुछ नहीं होना, जब तक आप नाम के पीछे आपको चेतन सत्ता का स्वरूप का ध्यान नहीं होना। फिर आपका नाम सार्थक हो जाएगा, फिर आपका जन्म मरण क्यों? उस चेतन सत्ता के नाम जपने से, राम कहने से, वाहे गुरु कहने से, शिव कहने से, शिवोहम कहने से, फिर आपका स्वरूप की तरफ ध्यान होगा, तो वो फिर आपको परम शांति, परम आनंद मिलेगा। नहीं तो आप नाम जपी जाओ जितना मर्जी, नाम जपी जाओ, क्यों? ज्ञान से भक्ति सफल होती है। ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलते हैं, ये एक पक्षी के दो पर होते हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। बिना भक्ति के, समर्पण के, बिना परम स्वीकार भाव से, परम ठहराव से वो भक्ति सफल नहीं होती। ज्ञान और ज्ञान से ही परम ठहराव आता है, स्वीकृति अहोभाव आता है। जब तक स्वीकार भाव, अहोभाव नहीं आएगा तो वो भक्ति सफल ही नहीं होनी। फिर भक्ति करी जा रहे हैं और नाम जब तक पता नहीं, हम अपने स्वरूप का, चेतन सत्ता का नाम का ध्यान कर रहे हैं, वही राम है, वही है, फिर आपका जन्म मरण होना ही नहीं है, फिर आपको निर्वाण मिलना ही, क्योंकि आपकी स्वरूप में स्थिति हो गई। आपका सारा जो अज्ञान था, जो माया थी, वो खत्म हो गई। तो इस बात को बार बार समझना। वो आप, मैंने सारी वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ना मेरे को ही नहीं खुद लगता कि मैं अब आपको क्या, कौन सा और ज्ञान देना है। और मुझको भी अपने आनंद में, शांति में मैं रहता हूँ, ना मैं किसी से मिलता हूँ, ना मेरे को किसी से कुछ, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने आप में आप समाना। तो इस तरह आप सारा कुछ समझो, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने स्वरूप की नाम नहीं जपोगे, तब तक आप बस मोह माया में और अज्ञान में ही टिके रहोगे। हाँ जी। तो इसी के साथ अब मैं आपको ये वीडियो के साथ ही अब विश्राम कर लेता हूँ कि अब आप इसी को बार बार सारी वीडियो सुनो, और 10-15 दिन में ही सुन के आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और अगर आपने कोई मेरे से बात करनी हो तो फिर वो मैंने ईमेल दी है, उस पर नंबर दे देना, मैं आपकी शंका निवारण कर दूंगा। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।